हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जो हमारा चैनल है वो हरियाणा एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। और भाई हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हरियाणा जीके की, और टॉपिक रखा था भाई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं प्रजनन केंद्र। तो ठीक है भाई, राष्ट्रीय उद्यान है जो हरियाणा में वो कितने हैं? 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई इससे पहले वाली वीडियो में हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता चुके हैं, और अब हम बात करेंगे भाई कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख ले, तभी अगली वीडियो समझ में आएगी। भाई जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। और ये कब घोषित हुआ था एक उद्यान के रूप में? तो दिसंबर 2003 में ये घोषित कर दिया गया था। यह एक भाई पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो रहेगा 4682.32 हेक्टेयर। और जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे इस लाल जंगली मुर्गा के अलावा कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सांभर हो गया, चीतल हो गया, भौंकने वाले हिरण हो गए, और नीलगाय हो गई। तो भाई अभी तक हमने बात की थी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम बात करेंगे वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो जो हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य है वो कितने हैं? वो टोटल 8 हैं भाई, ठीक है। तो पहला है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है भाई? कैथल में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4452.85 हेक्टेयर। और इसकी स्थापना कब हुई? अभी मतलब वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कब घोषित कर दिया गया था? 29 जुलाई 1988 को। और जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है भी, वो कौन सा है? सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई क्वेश्चन यही बनते हैं, मतलब ऐसे ही पूछा जाता है कि जो ये अभयारण्य है ये कहाँ पे है, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, फिर डेट पूछ ली जाती है। क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं भाई। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में है। और इसकी स्थापना कब, या मतलब इसको कब घोषित कर दिया गया था कि ये एक अभयारण्य के रूप में इसको कब घोषित किया गया था? तो जून 2009 में घोषित कर दिया गया था भाई। और इस पे यहाँ पे ना कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सियार हो गया, लोमड़ी हो गई, काला हिरण एट्सेट्रा। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य नंबर 3 पे क्या आता है भाई? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे पाया जाता है भाई? सिरसा में पाया जाता है। और जो इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कब घोषित किया गया था भाई? 1987 को घोषित कर दिया गया था। और जो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है उसको किस दूसरे नाम से भी कौन सा नाम से जाना जाता है? काला तितर की जन्मस्थली। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? 11,530.56 हेक्टेयर। नंबर 4 पे आता है भाई भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है भाई? झज्जर जिले में है। और उसको कब एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया था भाई? 3 जून 2009 को। और ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वो अपने एक सुंदर झील के लिए फेमस है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर झील पाई जाती है भाई, तो उसके लिए फेमस है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? 1074 हेक्टेयर। सॉरी भाई, हेक्टेयर की जगह एकड़ आएगा, 1074 एकड़ में। अब ये भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना जो पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। खापड़वास और कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं भाई? भूरे हंस हो गया, बतख हो गया, लाल बुलबुल हो गई, किंगफिशर हो गया आदि, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। नंबर 5 पे आता है भाई खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य। जो खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य है ये भी झज्जर में पाया जाता है भाई। और जो इसका एरिया या क्षेत्रफल कितना होता है? 204.36 एकड़। और ये भाई ये किसके लिए फेमस है? ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। और इसको कब एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, या इसको मान्यता मिली थी? कब मिली थी भाई? 1991 को मिली थी। अगला हम बात करेंगे भाई कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है भाई? यमुनानगर में है। और ये सबसे बड़ा एक जंगल के रूप में पाया जाता है इसको भाई।
इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कितना है, 11,570 एकड़ में पाया जाता है। और यहाँ पे जो जीव है वो हम पहले भी बता चुके हैं भाई, सांभर हो गया, चीतल हो गया, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय इत्यादि, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। पूछ लिया जाए भाई कि हरियाणा में सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो क्या कहेंगे हम, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक सबसे बड़े जंगल के नाम से भी प्रसिद्ध है। और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पाया जाता है भाई, पंचकुला में है ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1975 को। नंबर 8 पे आएगा छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पाया जाता है भाई, कुरुक्षेत्र में। कहाँ है, कहाँ स्थित है, पाया नहीं जाता, कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में है भाई ये। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 29 किलोमीटर। और जो सबसे छोटा है भाई ये छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो है भाई कालेसर, नहीं, अबूबशहर है भाई। अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। और इसका क्षेत्रफल है 11,530.56 हेक्टेयर है, भी सबसे बड़े अभ्यारण्य के रूप में ये प्रसिद्ध भी है। अबे